महिला सशक्तिकरण, हेलो, महिला सशक्तिकरण तथा संरक्षण को लेके बताना चाहूँगा कि इसमें इस विभाग में महिला सशक्तिकरण एक अलग से विंग हमारे मध्य प्रदेश में बन गया है और ये ICDS में महिला सशक्तिकरण का विंग भी जोड़ दिया। जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की जो आबादी उसको देखते हुए अलग से महिला सशक्तिकरण विंग बन गया है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये देखते चलते हैं। महिलाओं की राष्ट्रीय नीति भी है, राष्ट्रीय नीति 2016, ठीक है। और अब इसमें देखते हैं कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध निवारण अधिनियम है। इसमें 2013 में ये अधिनियम है। कुछ लोगों ने कहा भी था कि इस एक्ट पे जो है कुछ बताना चाहिए, तो निश्चित रूप से इस एक्ट पे चर्चा होगी। कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध अधिनियम जो है 2013 लागू है। इस एक्ट में क्या होता है, जो महिलाएं कार्यस्थल पे काम करती है उनके लिए कमेटियां बनती है और ये कमेटी जो है जुर्माने का इसमें अधिकार है। जुर्माना ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना कर सकती है, जांच कर सकती है और मामला संदिग्ध होगा तो पुलिस थाने में ट्रांसफर भी कर सकती है। लेकिन सामान्यतः लोग इस अधिनियम का उपयोग नहीं करते हैं। जिस महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होता है डायरेक्ट पुलिस में चले जाती है। तो ये विभागीय कमेटियां बनेगी। यौन उत्पीड़न कमेटी सभी विभागों में बनी है, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, सभी जगह यौन उत्पीड़न कमेटी होगी। ये ऐसा एक्ट में लिखा है जो 9 दिसंबर 2013 से ये एक्ट लागू हुआ है। कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध शिकायत निपटाना अधिनियम जो है 9 दिसंबर 2013 से लागू है। तो कई जो बहनें जो है कमेंट लिखती कि हमको डेट एक्चुअल अधिनियम की नहीं मालूम है, तो यदि इस किताब में जो डेट है वो तो सही माना जा सकता है, क्योंकि ये निश्चित रूप से अधिकृत और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, महिला बाल विकास विभाग का रिपोर्ट है, तो इसको मान सकते हैं। आगे देखते हैं और इसमें क्या काम की चीज़ होगी। तो ये एक्ट के बारे में चाहे तो मैं अलग से एक्ट बना सकता हूँ। घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005, इस एक्ट में महिला बाल विकास काम करता है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना चुका हूँ। स्त्री अपशिष्ट रूपण अधिनियम 1986, ये भी जो है महिलाओं को स्त्री का अपशिष्ट रूप या कोई ऐसी पिक्चर या कॉपी करके बेच नहीं सकते, कोई पुस्तक पॉम्पलेट छाप नहीं सकते, गंदे चित्र। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से भारत में लागू है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में मैंने अभी बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में बना और 31 जनवरी 1992 को निकाय के रूप में ये काम चालू कर दिया। तो इसमें कुछ एग्जैक्ट डेट है वो आपको उपयोगी है। और मातृत्व लाभ कार्यक्रम के लिए इंदिरा गांधी माता सहयोग योजना, जिसको बोलते IGMSY, ये योजना जो है भारत में अक्टूबर 2010 में प्रायोगिक के आधार पर लागू हुई और 53 चुनिंदा जिलों में लागू हुई। मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना कहाँ लागू है? मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में और सागर में ये योजना लागू है, जिसमें 6,000 रुपए की राशि गर्भवती माताओं को देते हैं। अब शायद भारत सरकार इस योजना को पूरे देश में लागू करने की सोच रही है। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन भी 2016-17 में चालू हुआ है, जो अभी प्रारंभिक रूप में एक पायलट के रूप में काम कर रहा है। सरकार भारत सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे भी बहुत सारा काम कर रही है। जैसे मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत कार्यक्रम हो रहे हैं और लाडली लक्ष्मी जैसी योजना चल रही है, जो मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2007 से लागू है और एक बहुत बड़ी योजना है। कई लोग एग्जैक्ट पूछते हैं कि इसमें डेट योजना की क्या होगी, तो हर योजना की डेट से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। योजना का क्या स्वरूप है, योजना किसके के लिए बनी है, योजना का उद्देश्य क्या है, ये मालूम होना चाहिए। हर अधिनियम की डेट, हर अधिनियम की योजना, हर चीज की डेट मालूम हो कोई जरूरी नहीं है। कुछ प्रश्नों में ही डेट पूछी जाती है, बाकी हर जगह डेट नहीं पूछी जाती है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम होती है कि स्टेप योजना भी चलती है इस विभाग में। स्टेप याद रखना होगा आपको, स्टेप योजना, इसकी और डिटेल आगे मिलेगी। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल भी चलता है। जो इंपॉर्टेंट बात होगी वही मैं बताऊंगा। देखिए ये याद रखना पड़ेगा, उज्ज्वला स्कीम जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, दुर्व्यापार से लड़ने के लिए, जो ऐसी महिलाओं के लिए जो जिनका यौन शोषण हो जाता है उनको बचाने के लिए उज्ज्वला स्कीम चलती है, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, केंद्र सरकार के सहयोग से ये चलती है। अवैध व्यापार प्रतिषेध अधिनियम 1956 जो है, अवैध ट्रैफिकिंग प्रतिषेध अधिनियम 1956 भी भारत में लागू है, जो महिलाओं को की खरीद फरोख्त पर रोक लगाता है। ओके नेक्स्ट,
साइबर अपराध अब नेक्स्ट टॉपिक है बाल विकास पे पढ़ेंगे। आईसीडीएस बाल विकास के लिए फेमस है, बाल विकास ही हमारा काम है। 0 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए आईसीडीएस काम करता है और आईसीडीएस के जो उद्देश्य है, इस प्रकार से उद्देश्य इसमें दिए हैं। आईसीडीएस के जो उद्देश्य और घटक कुछ परिवर्तित हुए हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चे की संख्या लगभग 158 मिलियन है भारत में, ठीक है, वर्ष 2011 की गणना के अनुसार। तो कुछ बिल्कुल फैक्ट भी इसमें है। तो आईसीडीएस जो है पूरे भारत में लागू है। आईसीडीएस के जो मुख्य 6 सेवाएं हैं, पूरक पोषण आहार, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, प्रतिरक्षण मतलब टीकाकरण, रेफरल सर्विसेज, स्वास्थ्य जांच, पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा, ये भी इसमें दिया हुआ है और योजना का उद्देश्य दिया हुआ है। जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसी पे केवल अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पे ये काम की चीज है कि आंगनवाड़ी का पिछले बार पूछा था, आशा की जो नियुक्ति होती कितने हजार की जनसंख्या पे होती, तो आशा की नियुक्ति होती 1000 की जनसंख्या पे। अब हो सकता है पूछ ले वो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति कैसे होती है। तो 400 से 800 की पे एक आंगनवाड़ी खुलती है और 800 से 16 पे दूसरी आंगनवाड़ी खुलती है। 1600 से 2400 की जनसंख्या पे 3 आंगनवाड़ी खुलती है। इसका मतलब ये है कि जहां 1600 की जनसंख्या है वहां पे 3 आंगनवाड़ी खुलेगी। एक सिंपल क्राइटेरिया है, 400 से 800 पे एक आंगनवाड़ी खुलती है। और मिनी आंगनवाड़ी की एक छोटी भी आंगनवाड़ी होती है जो 150 से 400 के बीच में होती है, ठीक है। जो ट्राइबल एरिया वहां आंगनवाड़ी खोलने का क्राइटेरिया अलग है और रूरल और अर्बन में अलग है। रूरल और अर्बन में 400 से 800 पे एक खुलेगी, लेकिन ट्राइबल एरिया में 300 से 800 पे एक खुलेगी। तो ये आपको याद होगा ना, रखना पड़ेगा, ये थोड़े काम की चीज है आपके लिए। और इसमें यह भी दिया है कि 6 माह से 72 माह के बच्चे को कैलोरी कितनी मिलनी चाहिए, 500, और प्रोटीन मिलना चाहिए 1215। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को 6 माह से 72 माह मतलब 6 वर्ष तक के बच्चों को 800 कैलोरी मिलनी चाहिए और 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। गर्भवती और धात्री मात्राओं को 600 कैलोरी मिलनी चाहिए और 8 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जो अधिकृत यहाँ पे जो आंकड़े लिखे हैं उस पर आपको गौर करना पड़ेगा। 1975 से आईसीडीएस चल रहा है, पिछले वीडियो में भी मैंने ये चीज को बता चुका हूँ। इसमें रेट भी बताया हुआ है कि कितना कितना रेट भारत सरकार ने आईसीडीएस के पूरक पोषण आहार पे रखा हुआ है। तो रेट पूछने के चांसेस कम है, फिर भी आपको कंपटीशन बहुत तगड़ा है। कोई भी चीज पे आपको इग्नोर नहीं करना है। यदि आप पढ़ सकते हो तो जरूर पढ़ें। एक स्कीम चलती है आईसीडीएस में, पहले उसको किशोरी शक्ति स्कीम बोलते थे, अब कुछ चुनिंदा में किशोरी शक्ति स्कीम भी चलती है। जैसे मध्य प्रदेश में 36 जिलों में तो किशोरी शक्ति स्कीम चलती है, लेकिन 15 जिले में जो है सबला योजना चलती है, जिसको राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना बोलते हैं। तो भारत में 205 चुनिंदा जिलों में किशोरियों के विकास के लिए सबला नामक योजना चलती है। और ये सबला योजना 11 साल से 18 साल की किशोरियों का शारीरिक मानसिक विकास और स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए ये योजना बनाई गई है। तो मध्य प्रदेश के 15 जिलों में ये योजना चलती है। जैसे 15 जिले में एक बालाघाट है, इसके बाद जो है छिंदवाड़ा है, नीमच है, इंदौर है। तो ऐसे 15 जिले हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा कि सबला योजना मध्य प्रदेश के किन 15 जिलों में लागू है। तो ये पिछले बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इस बार भी चांसेस है कि फिर से पूछे, तो ये आपको याद रखना होगा। और इस योजना के तहत जो 300 दिन जो है 300 दिन भोजन दिया जाता है किशोरी बालिकाओं को। आगे देखते हैं बाल संरक्षण और कल्याण, ठीक है। बालकों की देखरेख और संरक्षण हेतु कानून, नीति और कार्यक्रम। आपको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय बाल नीति 2013 हमारे यहाँ संचालित है और हम इस पे काम कर रहे हैं कि ये नीति में आप आगे क्या है और बताना चाहेंगे। बालकों के देखरेख के लिए बाल संरक्षण कल्याण तो बालकों की देखरेख के लिए जो है हमारे यहाँ राष्ट्रीय बाल नीति घोषित है और राष्ट्रीय बाल कार्य योजना भी हमारे यहाँ चल रही है।
राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, इसके विषय में जानकारी पूछी जा सकती है कि राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में बना है और इसी के तहत मार्च 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की घटना गठित हुआ। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के विषय में मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया हूं, जो जरूर आपको देखना चाहिए। ये बहुत गंभीर एक्ट है और बच्चों के लैंगिक अपराधों को रोकने के लिए निश्चित रूप से बहुत ही कारगर उपाय इसमें दिखाए गए हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम जो अब लेटेस्ट 2002 का जो अधिनियम था उसको अमेंडमेंट करके 2000 कर दिया गया है और इसी से ICPS बना है। ये विशेष बात, जो ये अधिनियम है किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, इसी से जो है ICPS बना है। इसको बोलते हैं समेकित बाल संरक्षण स्कीम, जो 2009-10 से भारत में चल रही है। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बहुत सारी डिटेल है, बालक कल्याण समितियां हैं और भी प्रभावी योजनाएं, जैसे देख रेख संरक्षण पुनर्वास के लिए भी योजनाएं हैं और चाइल्ड हेल्पलाइन है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसके तहत क्या क्या प्रावधान है। खासकर फॉस्टर केयर है और आफ्टर केयर है और स्पॉन्सरशिप योजना है। फॉस्टर केयर है, स्पॉन्सरशिप योजना है और स्पॉन्सरशिप योजना, ये 2-3 योजनाओं को बहुत आपको डिटेल याद रखना पड़ेगा। और बच्चों के लिए जो है चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, ये नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। और चाइल्ड हेल्पलाइन है और चाइल्ड हेल्पलाइन एक विशेष NGO के हेल्प से काम करता है। तो आप नेट पे लिखोगे चाइल्ड हेल्पलाइन तो आपको ये दिख जाएगा और इस तरीके का नेट में पूरा खुलेगा, ये जो हरे का दिल का चाइल्ड हेल्पलाइन आपको याद रखना होगा। और महिलाओं के लिए जो हेल्पलाइन है 1090 है। तो इस तरीके से ये अधिनियम काम कर रहा है, वर्तमान में बहुत अच्छे से और सफल रूप से काम कर रहा है। बच्चों के लिए बच्चों के विरुद्ध अब हिंसा किसी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, ऐसे बच्चे जो पीड़ित होते हैं उनके लिए सरकार ने खुला गृह, शिशु गृह, बहुत सारी ऐसी योजनाएं बना रखी है। आगे देखते हैं और इसमें क्या क्या है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, इस विषय भी मेरा एक अलग से वीडियो बन गया है, उसको दोबारा इसमें चर्चा करना ठीक नहीं होगा। हेलो, जेंडर बजटिंग का जो भी प्रावधान भारत सरकार ने किया है, वर्ष 2005 से हमारे राष्ट्रीय बजट के अंग के रूप में जेंडर बजटिंग हो गया। जेंडर बजटिंग मतलब होता है महिलाओं के लिए विशेष बजट रखना भारत सरकार ने चालू की है कि जिससे कि महिलाओं के विकास में गति आ सके। इस तरीके से ये वाला जो टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से पार्ट 2 में, वीडियो लंबा हो रहा है तो पार्ट 2 में बताएंगे। यदि आप लोग इसको अच्छा लगा होगा, कुछ नई जानकारी होगी तो आप लोग बताइए, नहीं तो ये वाला अपन ब्रेक कर देंगे। और कुछ ज़्यादा फैक्ट मिलना चाहिए आपको। इस बुक में आपको केवल तथ्य और फैक्ट पढ़ना है। यदि जो चीज़ फैक्चुअल है वही पढ़ना है आपको। ओके, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट लिखें।